हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से अपने खूबसूरत कमेंट वीडियोस पे लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और देखिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी लेवल पे किसी तरीके की बिगनिंग होने की बात करता है। और देखिए, ये बिगनिंग कहीं एक प्रॉस्परस एनर्जीज इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आती हुई दिख रही है, जहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी डीपर लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे या तो फोकस है, या फिर से मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे एक फ़ायदा हो रहा है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए हर्मिट का कार्ड कहता है कि इसके बावजूद कि एक ब्यूटीफुल बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या हो रही है, फिर भी आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। फिर भी एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है, जैसे किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं और अभी तक वो चीज़ आपको नहीं मिली है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच भी रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए कैसे एक नई बिगनिंग आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, जिसकी वजह से एक प्रॉस्परस एनर्जीज हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, इसी से ही रिलेटेड एक सोच आपके मन में चल रही है। तो फिर से देखिए, या तो एक नई बिगनिंग हो रही है या करना चाह रहे हैं, या फिर कैसे एक नई बिगनिंग आप करें उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए, हो सकता है इसी वजह से कहीं आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, कहीं आप बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड ट्रायम्फ सक्सेस। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं नंबर 1 कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स नई बिगनिंग की बात करते हैं। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए अगेन मैं कहूँगी, या तो नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड ट्रायम्फ सक्सेस के कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, वहीं ट्रायम्फ सक्सेस के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सोड है, और ये कार्ड लॉजिक की बात करता है, डिटैचमेंट की बात करता है, माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए, दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो सरफेस लेवल पे ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस इस वीक रह सकते हैं जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत एक अटैचमेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से इमोशनली लो भी आप महसूस कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसी एनर्जीज में इंसान आपकी लाइफ में है, और देखिए, कुछ लोगों के लिए कोई लव्ड वन भी हो सकता है जो ऐसी एनर्जीज में हैं। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड कहता है, या तो आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, यानी कि इन्हीं एनर्जीज को अगेन, या तो आप बहुत लॉजिकली डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक डिटैचमेंट भी अगेन आप लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे वर्गोस में आपको यही कहूँगी, जब भी हम टू मच दिल से काम लेते हैं,
तब भी हम परेशान होते हैं, और जब हम टू मच माइंड से काम लेते हैं तो भी हम परेशान होते हैं। हमेशा हार्ट और माइंड का एक बैलेंस ही आइडियल होता है, और इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें, यानी कि ना तो बहुत इमोशनल हों ना बहुत लॉजिकल हों। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है एम्ब्रेस, और ये कार्ड कहता है कि जो भी इस वीक आपकी लाइफ में हो रहा है आपने उसको खुले हाथों से एम्ब्रेस करना है। यानी कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं हो रही है तो भी उसको आपने एम्ब्रेस करना है, और अगर अच्छी हो रही हैं तो भी आपने उसको एम्ब्रेस करना है। क्योंकि देखिए, जब हम परेशानियों से, मसलों से भागते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में उनको बढ़ाते भी हैं। और जब इन्हीं परेशानियों से हम लेसन लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो इन मसलों को भी कहीं हम सॉल्व कर पाते हैं। और देखिए, कहते भी हैं ना तो खुशी में बहुत खुश हों ना ही दुख में बहुत दुखी हों। क्योंकि देखिए, ये जो खुशी और दुख होता है ये पेंडुलम की तरह होता है। जब हम खुशी में बहुत खुश होते हैं तो एक एक्सट्रीम एनर्जीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, और जितने हम खुश होते हैं उतना ही जब कोई इशू आता है तो हम दुखी भी होते हैं। और जब हम इसी को ही मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, इसमें एक बैलेंस रख पाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें, और फिर से मैं कहूँगी कि हर चीज़ को खुले हाथों से आप एम्ब्रेस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।